अस्सलाम वालेकुम आल ग्रीन पिप्स मेंबर, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम खैरियत से होंगे और ग्रीन पिप्स के फॉरेक्स लर्न फॉरेक्स विद ग्रीन पिप्स के प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों के साथ जितने भी ट्रेडर्स हैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होते हैं, किस तरीके से किए जाते हैं, किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से उसके मुताबिक ट्रेड ली जाती है, आज वो बताया जाएगा। साथ साथ जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनको प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे की जाती है टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, वो बताया जाएगा। एक मैं आपको चीज़ फॉरेक्स में ज़रूर कहना चाहूँगा, फॉरेक्स जो है बहुत रिस्की बिजनेस है। सिर्फ और सिर्फ वही ट्रेडर्स कामयाब होते हैं जो इसको लर्न करते हैं। लर्न करने के लिए बेसिक जो उसके असूल बताए जाते हैं वो यही है कि चार्ट एनालिसिस जितना आपका स्ट्रांग होगा, जितनी ज़्यादा आप चार्ट एनालिसिस चार्ट रीडिंग कर सकते हैं अच्छे से अच्छे, वो आप सीखें, वो करें। उसके बाद आप जो है वो फिर फॉरेक्स के अंदर से फॉर एवर अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपकी चार्ट रीडिंग एबिलिटी बहुत कम है या चार्ट रीडिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को चार्ट रीडिंग जो है वो जो आपकी चार्ट रीडिंग है वो जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करने में इंशाल्लाह मैं भरपूर ताउन भी करूँगा और आप लोगों से उम्मीद भी करूँगा कि आप जिस तरीके से मैं आप लोगों को करवाऊँगा काम, आप प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो अप भी करेंगे और इस तरीके से आपके जो एक सफ़र चल रहा है फॉरेक्स ग्रीन पिप्स के साथ, वो जो सफ़र है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने बाकी जितने भी वीडियो बनाई हैं उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स भी बताए हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी कुछ बताया है, कुछ प्राइस एक्शन के बारे में भी बताया है, कुछ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में भी बताया है। तो आज उन सारों को मिक्स करके एक हेल्दी लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, जिससे आप अगर लर्न करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से फॉरेक्स के अंदर जो है अपनी ट्रेडिंग करेंगे और फॉरेक्स से फॉर एवर कमाएंगे। एसएल हिट होना यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं, टीपी हिट होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके एनालिसिस की जो रेशो है, सक्सेस की रेशो है, वो कितने परसेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 70 to 80% आपके एनालिसिस की जो कामयाबी की रेशो है, समझ लिए आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं। तो आज आप लोगों को लेक्चर शुरू करने से पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि जितने भी लेक्चर्स आते हैं वो आप लोगों को जो है वो मिलते रहें। बेल का बटन ज़रूर दबाएं और व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को वीक के अंदर जितनी भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं वो इस ग्रुप के अंदर भी शेयर की जाती है विद चार्ट के साथ, और चार्ट के साथ प्रॉपर उसके एनालिसिस किए जाते हैं, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो काइंडली ये जो व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को मज़ीद फॉरेक्स सीखने का मौका मिले। चलते हैं आज चार्ट की तरफ, और चार्ट मैंने यूरो यूएसडी का खोला हुआ है। इससे आपको कुछ मैं चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि हम ट्रेड को किस तरीके से पकड़ते हैं, किन पॉइंट्स को ज़्यादा फोकस करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, जिनको अगर हम लर्न करें अच्छे तरीके से तो हम ट्रेडिंग जो है वो बहुत अच्छे सेटअप बना के बहुत अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आज बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी भी हुआ तो काइंडली परेशान ना हो गया, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। इसलिए थोड़ा सा खुशी खुशी लेक्चर को सुनिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आज इस ग्रीन पिप्स के लेक्चर से। सबसे पहले मार्केट की जो प्राइस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो प्राइस आपको कैंडल्स के अंदर नज़र आती है। कैंडल्स के अंदर टॉप बनते हैं, बॉटम बनते हैं, सपोर्ट बनती है, रेजिस्टेंस बनती है। ये सारे के सारे लेक्चर डिस्कस हो चुके हैं। अब मज़े की बात यह है कि आज हमने क्या करना है, आज हम नया क्या करने वाले, आज हम नया ये करने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडर अगर हो तो हम कैसे ट्रेड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज ये चीज़ आप लोगों के सामने मैं शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो हम किस तरीके से अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं और इससे अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चूँकि चार्ट जो प्रीवियस चार्ट है उसी पे वर्किंग करूँगा। अक्सर लोग कहते हैं प्रीवियस चार्ट को तो देख के तो हर कोई आसानी से एनालिसिस कर सकता है। मेरे भाई एनालिसिस तो हर कोई आसानी से कर सकता है। मसला ये है
कि वो एनालिसिस जो कर रहा है वो कितने % उसके रियल ट्रेडिंग में कामयाब होते हैं। वो रियल ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा नाकाम होता है क्योंकि उसके साथ साथ उसका जो एक मेथड होता है अप्लाई करने का वो बहुत अच्छा नहीं होता, उसके अंदर पेशेंस लेवल अच्छे नहीं होते, उसको प्रॉपर तरीके से उसने लर्न नहीं किया होता, प्रॉपर तरीके से इंटर और एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये चीज़ें आज आपको इस लेक्चर के अंदर समझाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल मार्केट ने जब यहाँ पे 2 दफ़ा अपनी प्राइस को रिजेक्ट किया, यानी बायर्स यहाँ से अपनी मोमेंटम लूज़ करते हुए नज़र आए और सेलर्स अपने मोमेंटम हैवी करते हुए नज़र आए, और थर्ड टाइम भी मार्केट ने इसी एरिया को रिस्पेक्ट दिया प्रॉपर तरीके से। कोई भी अगर आप देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से कोई ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि मार्केट ने अपनी अगली ही कैंडल क्लोज कर दी। अब इस एरिया को लेने का तरीकाकार होता है, जब भी एक एरिया ब्रेक होता है, ये मेरी बात याद रखें, जो अच्छे ट्रेडर्स होते हैं, ब्रेक जब तक पूरे मोमेंटम के साथ मार्केट ब्रेक ना करे और मार्केट उस ब्रेक के बाद अपनी वैल्यू 30-40 पिप्स ऊपर होल्ड ना करे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ज़रूर लिखिएगा, प्रैक्टिकली भी अप्लाई कीजिएगा। 30-40 पिप्स जब मार्केट अपने उस एरिया के ऊपर होल्ड ना करे, आप उस एरिया को वैलिड कंसीडर नहीं कर सकते, उसके बाय या सेल के साथ नहीं जा सकते। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो मार्केट ने, जो ट्रेडर्स होते हैं वो कहते हैं जी मार्केट की जो मोमेंटम था, मार्केट की जो कैंडल थी वो सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर क्लोज हुई है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये वैलिड ब्रेक हो चुका है। मैं कहता हूँ इनवैलिड है, 30-40 का रूल भी नहीं अप्लाई हुआ। सेकंड बात, मार्केट अपवर्ड मूव लेने के बाद, एक अच्छा अपवर्ड मूव लेने के बाद दोबारा आए नीचे, इसी एरिया को रीटेस्ट करे, बाइंग सिग्नल दे, फिर आप बाय के साथ जाएं, जो कि एंट्री के कामयाब होने के चांसेस 80-90% हो जाते हैं। हमारी ज़्यादातर ट्रेड्स क्यों फेल होती हैं? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है जज्बाती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं और ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। 24 घंटे हमारी कोशिश होती है हम ट्रेड फाइंड आउट कर लें। ट्रेड हमेशा ट्रेड जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ अप्लाई की जाए तो उसमें नुकसान की रेशो ना होने के बराबर हो जाती है। अब ये प्रॉपर तरीके से ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर नहीं गया, रीटेस्ट नहीं किया, यानी हमारे जो 2-3 कवानीन ने उसको पूरा नहीं किया, बल्कि उसने स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना दी। अब जो बड़ी एक कैंडल थी स्ट्रॉन्ग सेलिंग और जो कि रेंज के नीचे क्लोज हुई है, जो कि आपको ट्रिपल टॉप दे रही है, आप इसको ट्रेड करते, इसके ज़्यादा कामयाब होने के चांसेस थे निस्बत उसके जो कि आपको एक ब्रेक, फेक ब्रेक की सूरत में मिल रही थी ट्रेड, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई बॉटम था, ना टॉप था, ना उसने प्रॉपर तरीके से उस एरिया को ब्रेक किया था, ना रीटेस्टिंग पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई, बल्कि एक छोटा सा फेक मूव लेने के बाद मार्केट ने स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल दिया। सेलिंग करते तो आपको उस ट्रेड से ज़्यादा कमाने का मौका मिलता। एक सिनेरियो तो यहाँ पे है, ट्रिपल टॉप के ऊपर आपको प्रॉपर एक सिग्नल मिल रहा है जिसकी मदद से आप ट्रेड करते हैं। अब चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है हेड एंड शोल्डर, यानी आप सिर्फ चार्ट रीडिंग एबिलिटी को इंक्रीज़ करें तो सही मायनों में आप बहुत बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ये प्रॉपर तरीके से एक हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर की जैसे ही निक लाइन ये वाली ब्रेक होती है, आप इसको ट्रेड करें, तो ट्रेड करने के साथ साथ आपको जैसे ही यहाँ पे देखें हेड एंड शोल्डर की जो निक लाइन है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक हो रही है। सॉरी, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो एरिया है हेड एंड शोल्डर की लाइन, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्रेक हुई। मैंने वही रूल 30-40% नीचे उसने क्लोजिंग दी, ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अब ज़रा दोबारा देखें कि रीटेस्टिंग का अमल मुकम्मल हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं आपने रीटेस्टिंग मुकम्मल हो गई। ये जो असूल है ना, इसके बाद ट्रेड के कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट ने ब्रेक किया सपोर्टिंग एरिया को, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर उठी, रेजिस्ट किया सपोर्टिंग एरिया को, प्रॉपर सिग्नल बनाया, सेल करते बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने का मौका मिलता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको, चूँकि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सारे आप नोट करते जाएं। मार्केट ने अपने हायर हाई क्रिएट किए, हायर हाई को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने में कामयाब होगी। मार्केट हाई क्रिएट किया, लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, लो। एक और चीज़ बताता हूँ, जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन के पास ज़्यादा करीब आती है, ये मेरी बात लिख लें, ज़हन नशीन कर लें, जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन के ज़्यादा करीब आती है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप इस ट्रेंड लाइन की ब्रेक पे भी एंट्री ले सकते थे, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के ब्रेक पे भी एंट्री ले सकते थे, क्योंकि इसने दोबारा रीटेस्ट करके फिर सेलिंग्स अपॉर्चुनिटी बनाई।
तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी ये हमें प्रॉपर तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग में दिख रही थी, जिसके टारगेट भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने ट्रेड इस पे ली तो टारगेट फर्स्ट ये सपोर्टिंग एरिया होता है और सेकंड ये, तो TP1 TP2 इस तरीके से रखे जाते हैं। इस तरीके से हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिला, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को हमने ट्रेड किया, प्लस हमें एक मोमेंटम भी नजर आया था। हायर हाई मार्केट क्रिएट करते करते ट्रेंड लाइन के पास आ गई, ब्रेक हुई, मार्केट ने सॉलिड एंट्री बना दी। थर्ड बात, अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट एक खास एरिया के अंदर मुसलसल 1-2 हफ्ते मार्केट करती रही ट्रेड। डाउन से अपवर्ड मूव लिया, रेजिस्ट हुई, नीचे आई, अपवर्ड मूव लिया, यानी डाउन से अपवर्ड गई, रेजिस्ट होके नीचे आई, अपवर्ड मूव लिया, 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 रेजिस्ट होके नीचे आई, अपवर्ड मूव लिया। इस सिनेरियो के अंदर मार्केट आपको ये बता रही है कि मार्केट की जिस डायरेक्शन में भी मूवमेंट होगी, उससे मुराद है कि उस डायरेक्शन में मार्केट 200, 300, 400 पिप्स की एक मेजर मूव लेगी। छोटी एंट्रीज तो हमें मिली, छोटी एंट्री तो हमें ट्रिपल टॉप पे भी मिली, छोटी एंट्री हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेक होने पे भी मिली, छोटी एंट्री हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे भी मिली, प्लस हमें एक बड़ी एंट्री भी मिली, क्योंकि मार्केट एक खास एरिया के अंदर मुसलसल 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 अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती हुई उस एरिया को फाइनली यहाँ पर उसने ब्रेक किया। और ब्रेक भी वाज़िया तौर पर आपको देखा जा सकता है कि यहाँ पे ब्रेक हुआ। और ब्रेक होने के बाद अब ये वाली एंट्री जो थी, ये वाली एंट्री के वैलिड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। और ऐसी एंट्री जो कहते हैं ना कि तकरीबन 1 महीना आधा महीना वेट करना पड़ता है, और ये लॉन्ग टर्म ट्रेड की सूरत में भी होती है। देखिए इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड्स तो मिली हैं, साथ जो लॉन्ग टर्म ट्रेड मिली हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है, उसमें आप ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। तो इस ट्रेड ने आपके सामने ही है कि काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कमाने का मौका दिया। तो इसको थोड़ा सा स्पीडली दिखाते हैं ताकि देखें। ट्रेड ने फिर एक छोटा सा, जब बड़ा मोमेंटम मार्केट क्रिएट करे तो फिर छोटे छोटे पैटर्न्स जरूर बनाती है, ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स। बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ ये फ्लैग पैटर्न्स है, इनको लाजमी देखें। मार्केट ने एक बड़ी वेव दी, नजर है, प्रॉपर फ्लैग पैटर्न प्रॉपर, और मार्केट ने इस फ्लैग पैटर्न को भी यहाँ पर ब्रेक किया। आप यहाँ पे इसके ब्रेक पे भी ट्रेड ले सकते थे, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होनी थी। देख लें आपके सामने मार्केट फिर नीचे जा रही है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा स्पीड से। अब फिर देखें मार्केट ने यहाँ पर एक और पैटर्न, जो कि अब मार्केट हायर हाई क्रिएट करती जा रही थी, जिसको मार्केट ने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ब्रेक किया। अगर आप ब्रेक देखें तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फंक्शनेट होती हुई मार्केट नजर आई। जैसे ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, उठी दोबारा उसी एरिया से स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, स्ट्रॉन्ग, ये सिग्नल देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त प्राइस एक्शन सिग्नल, ये वाला। तो मार्केट ने इसको बनाया, और साथ में मार्केट अपना ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन पैटर्न, फर्स्ट लो फ्लैग पैटर्न, उसके बाद सेकंड वेव्स के बाद थर्ड पैटर्न बनाने के लिए अपवर्ड मूव लिया, प्रॉपर उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और ये नीचे मार्केट आई। यानी कि ABCD पैटर्न भी यहाँ पे कुछ मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन पैटर्न्स भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, और इस तरीके से ये हमारे पैटर्न्स मुकम्मल होते नीचे जा रही है। अब चलते हैं मज़ीद थोड़ा सा आगे, आपको और आइडेंटिफाई करवाते हैं कि मार्केट क्या क्या करती रही, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करके देती रही। अब यहाँ पर भी देखें तो मार्केट छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़, छोटे छोटे पॉइंट्स प्रेजेंट करके दे रही है। वो क्या, अब छोटे ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स ज़रा थोड़े से एक्टिव हो जाएं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आने वाली ये चीज़ें, ये देखें मार्केट इस एरिया को बार बार रिस्पेक्ट कर रही है। फिर इस एरिया को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ मार्केट ने ये भी एक चीज़ किया कि मार्केट का एक प्रॉपर ट्रेंडिंग पैटर्न यहाँ पे ब्रेक हुआ, ट्रेंडिंग पैटर्न, यानी कि मार्केट अपना हाई क्रिएट किया, लो हाई लो हाई लो हाई लो, एक चीज़। और मार्केट ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर उठी है, रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी उसको रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे रीटेस्टिंग का अमल भी मुकम्मल हुआ। और उसके बाद फिर मार्केट, चूँकि H4 का टाइम फ्रेम है, मार्केट ने आपको यहाँ पे लाके बैठाया, जो कि तकरीबन 50-60 पिप्स बनते हैं। ये मार्केट ने आपको छोटे इंट्राडे ट्रेडर्स को प्रॉफिट लेने का मौका दिया। अगर आप वेट करते, मार्केट ने उसी एरिया से फिर एक मौका दिया, उसी एरिया से फिर एक मौका, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बन गई, 3-4 अपॉर्चुनिटीज़ इसी सेटअप के अंदर बन गई, और मार्केट फिर रुकी नहीं। अब मार्केट क्यों नहीं रुकी, अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट बहुत ज़्यादा है, सिर्फ देखने वाली नज़र चाहिए।
अब देखें ज़रा मार्केट इस एरिया को कितना होल्ड करती रही गई, एक दफ़ा सपोर्टिंग एरिया, दो दफ़ा सपोर्टिंग एरिया, तीन दफ़ा सपोर्टिंग एरिया, चार दफ़ा सपोर्टिंग एरिया, पांच दफ़ा सपोर्टिंग एरिया। इसके बाद इसी एरिया को रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया। इट मीन्स के मार्केट इस एरिया के अंदर काफ़ी दिनों से पड़ी थी, काफ़ी दिनों से इसी एरिया को मार्केट होल्ड किए हुई थी। अब इस एरिया को जब मार्केट ब्रेक करेगी तो बहुत ज़्यादा साइडवे मार्केट है, एक ही एरिया के बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर हमें छोटी छोटी ट्रेड्स दे रही थी, प्रॉफिट दे रही थी, हमें कमाने का मौका मिल रहा था। और जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, वेट करें थोड़ा सा, इस एरिया को आकर मार्केट रीटेस्ट करें और रीटेस्टिंग पे दोबारा कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाए। और सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी कि नहीं बनी मैं आपको फिर दिखाता हूँ आगे ले जाके, कि मार्केट दोबारा इसी एरिया के अंदर दोबारा वापस आई और फिर इस एरिया को मार्केट ने होल्ड किया। अब देख रहे हैं मार्केट इसी एरिया के अंदर आई और मार्केट ने इसी एरिया को होल्ड किया और यहाँ पर फिर आगे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना रही है, आपको प्रॉफिट लेने का मौका दे रही है। इसी एरिया को होल्ड करते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटी बना रही है, आपको प्रॉफिट दे रही है। और साथ साथ मार्केट यहाँ पे जो पैटर्न्स है उसको भी ब्रेक करती जा रही है, प्रॉपर पैटर्न को भी ब्रेक किया, प्लस यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया भी मौजूद है। तो मार्केट ने कितने कितने आपको सिग्नल्स बना के दिए कि यार मुझे लूट लो, कैसे यहाँ पे रेजिस्ट हो रही है, प्रॉपर हायर हाई क्रिएट होने वाला चैनल ब्रेक हुआ है, ट्रेड करते आपको प्रॉफिट लेने का मार्केट अच्छा खासा मौका देती है। और ये फिर प्रॉफिट आपके सामने, जैसे फिर मार्केट ने इसको नीचे से ब्रेक करने के बाद उठी रीटेस्ट करने के लिए फिर अंदर घुस गई, लेकिन दोबारा जब ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने गई, ये वाला एरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अब मार्केट ने फाइनली इसको चाहा कि इसको मैं ब्रेक कर दूं और रीटेस्टिंग मुकम्मल यहाँ पे होती है। प्रॉपर ब्रेक हुई, 30-40 पिप्स नीचे मूव लिया, अपवर्ड मूव लिया, उसी रेजिस्टेंस एरिया पे आके मार्केट ने रेजिस्ट हुई, स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाई, प्रॉफिट आपके सामने है। मार्केट ने प्रॉफिट लेने का आपको मौका दिया। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये जो लेक्चर है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मार्केट रुकी नहीं, मार्केट ने फिर आपको एक बड़ा मूव, मैसिव मूव दिया और ये मूव कहाँ तक गया। अब अगला पॉइंट देखें जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट आपको दिखाता हूँ। मार्केट इसी एरिया से, जो कि उसका प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, मार्केट उसी सपोर्टिंग एरिया पे आके फिर उसने बाइंग अपॉर्चुनिटी दी। अब यहाँ पे कितनी ट्रेड्स, एक ट्रेड इसके ब्रेक होने पे मिली, एक इस एरिया इस रेंज के ब्रेक होने पे और रीटेस्टिंग पे मिली, फिर एक वो ट्रेड जो इसी प्रीवियस सपोर्टिंग एरिया से मिली। हमारी तकरीबन 6-7 ट्रेड्स यहाँ पे ही बन गई और वो ट्रेड्स जो कि आपके लिए फ्रूटफुल है, जो कि आपके लिए कामयाबी की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, जो कि आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है, आपके स्किल्स को पॉलिश करती हैं, ये वो ट्रेड्स हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी और बाई के साथ ट्रेड ली, तो मार्केट ने बाई के साथ भी आपको प्रॉफिट लेने का मौका दिया। तो मार्केट ने बाई के साथ यहाँ से, चूँकि ये प्रीवियस एरिया था ये वाला, तो मार्केट ने यहाँ से आपको अच्छा खासा कमाने का मौका दिया, उस एरिया तक भी लेकर गई जो बिल्कुल नियरेस्ट था उस रेजिस्टेंस एरिया पे। अब मार्केट ने आगे एक और पैटर्न मुकम्मल किया अपना, अब उसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पैटर्न्स क्या है। मार्केट ने यहाँ पे अब फिर देख लें, मार्केट मुसलसल उसी एरिया के अंदर साइडवे मार्केट जा रही है। साइडवे समझ रहे हैं कि मार्केट इस फेक मूव के बाद होल्ड कर गई मार्केट इसी सपोर्टिंग एरिया को। यहाँ पे प्रॉपर बाय का सिग्नल दिया, बाय करते प्रॉफिट लेते। यहाँ पे मार्केट ने सिग्नल लिया, जब ऐसी एक बड़ी कैंडल बनती है तो मैं इसके लिए सजेस्ट करता हूँ इस कैंडल के हाफ पे अपनी बाय की ट्रेड रखें। अब यहाँ पे भी अगर हाफ ये बनता है, तकरीबन यहाँ पर ट्रेड रखते हैं आपके सामने, मार्केट फिर भी आपको यहाँ तक लेके गई। आप अपॉर्चुनिटी मिस करते, यहाँ पे फिर थर्ड टाइम मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी बाय की, आप इसको भी ट्रेड करते तो मार्केट आपको प्रॉफिट लेने का मौका दे रही है इसी रेंज के अंदर। एट द एंड मार्केट अब इस रेंज के अंदर आ गई है, मुसलसल इस रेंज के अंदर बाय का सेल का सिग्नल देती हुई जा रही है और आपको प्रॉफिट लेने का मौका दे रही है। और एट द एंड मार्केट ने इस रेंज को फिर जो है पिछली बात की तरह जो है मार्केट नीचे से ब्रेक किया, अपवर्ड मूव लिया,
रीटेस्टिंग पे कोई सिग्नल नहीं बना, बल्कि मार्केट इसके अंदर दोबारा घुस गई, हमें अपॉर्चुनिटी लेने का मार्केट ने मौका नहीं दिया। लेकिन अब जब दोबारा ब्रेक करने के बाद रीटेस्टिंग करने गई है तो इस एरिया के ऊपर रेजिस्ट हुई है, प्रॉपर इस एरिया को मार्केट ने होल्ड किया है, सेलिंग सिग्नल भी बनाया। ये एरिया आपके लिए फ्रूटफुल था, अगर आप इसको मिस करते, इसके साथ साथ आप इस एरिया को इस तरीके से भी इंटर हो सकते थे कि मार्केट अपना जब एक चैनल बनाती है, चैनल जब भी ब्रेक हो तो मार्केट की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है। एक तो मार्केट इस प्रीवियस एरिया, पूरे एरिया को ब्रेक करके नीचे आई, फिर मार्केट हायर आई, छोटे क्रिएट करती गई और साथ ही वो सुकड़ गई ट्रेंड लाइन के साथ, साथ ही वो उसी एरिया पे खड़ी थी जहां पे मार्केट को रेजिस्ट होना था। जैसे ही इस चैनल को ब्रेक किया मार्केट ने, ब्रेक करने के बाद आप ट्रेड लेते या उसके इस चैनल के बिल्कुल पास आ जाने पे, जो कि ये एक कैंडल बनी थी, ट्रेड लेते तो आपको प्रॉफिट लेने का मौका मिलता। आपके सामने ये ट्रेड आपकी काफ़ी फ्रूटफुल रही, यहाँ तक मार्केट आपको लेकर आई। फिर मार्केट ने देखें, मार्केट ने एक और एरिया क्रिएट कर लिया, बस आपने एरिया को फाइंड आउट करना और उसके ऊपर लाइन लगाते जाना, फिर आपको क्या होगा ट्रेड लेने में। अब मार्केट ने इसको सपोर्टिंग एरिया बनाकर ऊपर उठी, दोबारा मार्केट इस एरिया के पास पहुंची तो स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम बनाया, तो आपके सामने है कि मार्केट उसको दोबारा थर्ड टाइम रीटेस्ट करनी है, लेकिन आपको आपके हक में रखा, मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका दिया। तो इस तरीके से मार्केट तो चाहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होने पे, रीटेस्टिंग पे। तो ये देखेंगे यहाँ पे फोर्थ टाइम भी मार्केट ने बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाई और जिसको उसने रेजिस्टेंस के तौर पर ट्रीट किया, डबल टॉप बना दिया, यहाँ से रेजिस्ट भी मार्केट, फिर प्रॉफिट दिया, सपोर्टिंग पे दिया। तो कहने से मुराद ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बना के देती हैं। जस्ट आप एक काम करें जो कि मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो प्रीवियस चार्ट है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, उसको अपलोड करें, उस पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें और उसके अगला जो चार्ट है उसको हाइड रखें और फिर अगले चार्ट को आस्ता आस्ता खोलते जाएं। तो आपके सामने ही है कि आप पिछले चार्ट के ऊपर एनालिसिस करें अपने कि यार आने वाले चार्ट में क्या हो सकता है। तो आपकी एनालिसिस वो कितने फ्रूटफुल हुए हैं, आप जैसे ही चार्ट अगला अपलोड करते जाएंगे आपको नज़र आता जाएगा कि यार ये मेरी ट्रेड वैलिड हुई है, ये इनवैलिड हुई है। तो ऑफलाइन मार्केट के अंदर ज़रूर काम करें, इस तरीके से आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग मेथडोलॉजी है, ट्रेडिंग स्किल्स है, वो बहुत शार्प होंगे, बहुत ज़्यादा शार्प होंगे और आपको फॉरेक्स से फॉर एवर कमाने का मौका मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आज का लेक्चर है, जो कि मैं सिखाना चाह रहा था, वो जो डिलीवर करना चाह रहा था, वो आप लोगों को समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप मेरे ये व्हाट्सएप के नंबर पे ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा और मेरा लेक्चर आपको पसंद आया कि नहीं आया इसका भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, ये आप लोगों को सिखाने के लिए मेहनत की जाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फ़ी नहीं चार्ज की जाती, सिर्फ ये इस वजह से सिखाया जाता है ताकि आप प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल वे में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकें। हाँ, अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़।